क्या आपने कभी सोचा है कि एक महान राजा जिसने अपना राज्य, धन और वैभव सब त्याग दिया था, जो भगवान विष्णु की भक्ति में लीन कर जंगल के आश्रम में रहने लगा था, वही महान तपस्वी केवल एक छोटे से हिरण के बच्चे की वजह से अपना अगला जन्म हिरण बनकर क्यों लेने पर मजबूर हो गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसने संसार के सभी बंधन तोड़ दिए थे, वह एक मासूम हिरण के मोह में ऐसा बंधा कि उसकी साधना भी टूट गई? क्या प्रेम और मोह में इतना बड़ा अंतर होता है कि वह मनुष्य को मोक्ष से गिराकर फिर जन्म मरण के चक्र में फंसा दे? और सबसे बड़ा रहस्य, हिरण बनने के बाद भी उस आत्मा को अपने पिछले जन्म की हर बात याद क्यों थी? यह कहानी केवल एक राजा की नहीं है, यह कहानी है आसक्ति, कर्म और मुक्ति के उस रहस्य की जो हर इंसान के जीवन से जुड़ा है। आखिर राजा भरत के साथ ऐसा क्या हुआ कि इतिहास ने उन्हें जड़ भरत के नाम से याद किया? सच्चाई जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। राजा भरत मनु के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत के वंशज थे। वे एक आदर्श शासक बने। लोगों का कल्याण करना उनका प्रमुख कर्म था और भगवान विष्णु की भक्ति उनका एकमात्र धर्म था। उनके कर्म इतने श्रेष्ठ थे कि वे शीघ्र ही संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो गए। जब वे वृद्ध हुए तो उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्रों को सौंप दिया। उन्होंने राजसी वस्त्र उतार दिए और गंडकी नदी के किनारे स्थित पुलह आश्रम में रहने चले गए। वहां उन्हें वह एकांत मिल गया जो ईश्वर के निकट जाने के लिए आवश्यक था। भरत को अब किसी और वस्तु की इच्छा नहीं थी। जल्द ही वह आश्रम भरत के पवित्र मंत्रों से गूंजने लगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। एक सुबह जब भरत सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, तभी एक गर्भवती हिरणी नदी के किनारे पहुंची। वह पानी पी रही थी कि तभी अचानक शेर की भयंकर दहाड़ सुनाई दी। हिरणी भयभीत होकर अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद पड़ी और उसे पार करने लगी, परंतु भय और थकान उसके लिए घातक सिद्ध हुए और उसने बीच जलधारा में ही प्राण त्याग दिए। हिरणी का निष्प्राण शरीर जैसे ही नीचे गिरा, उसके गर्भ से एक छोटा सा शावक बाहर आ गया। जलधारा में उस नन्हे शावक को छटपटाते देखकर भरत का हृदय द्रवित हो उठा। क्षण भर पहले तक अंधकार में बंद उस शावक की आंखें सूर्य की तेज रोशनी से घबरा गई थीं। भरत उस हिरण के बच्चे को अपने साथ आश्रम ले आए। उन्होंने उसका पालन पोषण शुरू कर दिया। वे इस बात से अनजान थे कि उनके और उस हिरण के बीच एक गहरा संबंध अंकुरित हो चुका है। दिन बीतते गए और भरत का स्नेह उस हिरण के साथ बढ़ता गया। वे उसे नहलाते, अपने हाथों से खिलाते, उसे कहानियां और गीत सुनाते। गंडकी नदी के पास बैठकर भरत को वह दिन याद आता जब वह हिरण उनके जीवन में आया था। वे सोचने लगे कि प्रेम की वह नदी उनके भीतर अब तक कहां छिपी थी, जिसे इस हिरण ने बाहर ला दिया था। भरत स्वयं से कहते, असहाय जीव की सहायता करना पुण्य का काम है। इस बेचारे का मेरे सिवा कोई नहीं है, मैं ही इसका ध्यान रखूंगा। समय के साथ भरत का प्रेम जुनून में बदल गया। हिरण के प्रति मोह ने भरत को पूरी तरह घेर लिया। स्थिति यह हो गई कि अन्य सभी बातों से उनका ध्यान हट गया, यहां तक कि भगवान विष्णु की भक्ति भी पीछे छूटने लगी। जो व्यक्ति समस्त बंधनों को तोड़कर पुलह आश्रम आया था, अब एक नए बंधन में बंध चुका था। हिरण की आवश्यकताओं को पूरा करना ही भरत का एकमात्र उद्देश्य बन गया। भरत को अच्छा लगता कि हिरण कैसे उनके वस्त्र खींचता और पूजा की वस्तुओं के साथ खेलता। धीरे धीरे वह हिरण आश्रम से बाहर भी भटकने लगा। उसके लौटने तक भरत व्याकुल रहते, इस डर से कि कहीं वह किसी वन्य पशु का शिकार न हो जाए। अब भरत का मन ध्यान में भी नहीं लगता था। वे बीच बीच में आंखें खोलकर हिरण को देखने लगते। कभी उन्हें चंद्रमा पर हिरण जैसी आकृति के धब्बे दिखाई देते तो उन्हें लगता कहीं चंद्रमा ने उनके हिरण को अपने पास तो नहीं बुला लिया। हर आवाज पर भरत को हिरण के कदमों की आहट सुनने की आशा होती। जब हिरण लौटकर उनकी बाहों में आ जाता, तब तक भरत को सब कुछ व्यर्थ लगता था। भरत उसे दुलारते हुए कहते, इधर उधर भटकने की क्या आवश्यकता है, मैं तुम्हें अपने पुत्र की भांति पालता हूं। समय बीतता गया और एक दिन भरत के जीवन का अंतिम समय भी निकट आ गया, लेकिन वे हिरण को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें यह चिंता सताने लगी कि उनके बाद इस हिरण की देखभाल कौन करेगा। भरत अंत समय तक हिरण से चिपके रहे। उनका मोह इतना गहरा था कि अगले जन्म में उन्होंने हिरण का रूप धारण किया। हिरण के रूप में जन्म लेने पर भी भरत जाति स्मरण थे, अर्थात उन्हें अपने पिछले जन्म की स्मृति थी। भरत को एहसास हुआ कि वे स्नेह और आसक्ति के बीच अंतर समझने में असफल रहे थे। अंत समय में उनकी आत्मा मायाजाल में फंस गई थी। पछतावे से भरकर भरत ने हिरण का झुंड छोड़ दिया और फिर से पुलह आश्रम के पास रहने लगे। उन्होंने अपना शेष जीवन फिर से मनुष्य रूप में जन्म लेने की कामना करते हुए बिताया। हिरण की प्रार्थना स्वीकार हुई
और अगले जन्म में उन्होंने एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। वे पुनः जाति स्मरण थे। इस बार भरत ने अपना जीवन सर्वोच्च ज्ञान की खोज और परम ब्रह्म में विलीन होने के लिए समर्पित कर दिया। वे संसार से पूरी तरह विरक्त हो गए। वे बहुत कम बोलते थे और अधिकतर समय ध्यान में स्थिर रहते थे। उनकी इस अवस्था के कारण लोगों ने उन्हें एक विचित्र नाम दे दिया, जड़ भरत, अर्थात वह भरत जो अचल और स्थिर था। अंततः भरत की आत्मा ने पूर्ण अनासक्ति प्राप्त की और अंत में मुक्ति प्राप्त कर ली। और अंत में वही हुआ जिसकी भरत ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक महान राजा जिसने संसार का वैभव त्याग दिया था, जिसने तप, ध्यान और भक्ति से मुक्ति का मार्ग पा लिया था, वही भरत सिर्फ एक हिरण के मोह में बंधकर फिर जन्म मरण के चक्र में फंस गया। उस क्षण प्रकृति जैसे हमें एक गहरी सीख दे रही थी, प्रेम पवित्र है पर आसक्ति बंधन है। भरत ने अपने अगले जन्मों में यह सत्य समझा। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अहंकार भी, मोह भी, पहचान भी। और जब आत्मा पूरी तरह अनासक्त हो गई, तभी उन्हें वह मिल गया जिसकी खोज में उन्होंने राजपाट छोड़ा था, मुक्ति। तो याद रखिए, कभी कभी जीवन में सबसे मजबूत बंधन वह नहीं होते जो हमें बांधते हैं, बल्कि वह होते हैं जिन्हें हम प्रेम समझकर पकड़े रहते हैं। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अद्भुत और जागरूक करने वाली कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कथा में हम जानेंगे एक और ऐसा रहस्य जो कर्म, भाग्य और आत्मा के गहरे सत्य को उजागर करेगा।